So in this lecture we are going to draw Venn diagram on some sets. Okay, so here is our example. Example is the set, take a set of natural number from 1 to 20, from 1 to 20 as universal set. ठीक है, universal set, and show set x and y using Venn diagram. Okay, Venn diagram. आपको x सेट गिवन है और y सेट भी गिवन है. x इज इक्वल टू आपको गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N and 7 स्मॉल x लाइज बिटवीन 7 and 15, एंड y आपको गिवन है is equal to y such that y belongs to N, comma y is a prime number from 1 to 20. ठीक है, आपको ये दो सेट दिए हैं और आपको u क्या दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है. आपको x और y का आपको वेन डायग्राम बनाना है. ठीक है, यूनिवर्सल सेट u. पहली चीज, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, एक तरीके से पूरे सेट का घर, आप ऐसा बोल सकते हो. ठीक है, सिंपल वर्ड में. अब आपको दो डायग्राम बनाना है, एक पहला x के लिए बनाना है और एक दूसरा y के लिए बनाना है, और आपको ये शो करना है कि x और y जो है उस यूनिवर्सल सेट के एक अंदर के सबसेट है. ठीक है, चलिए देखिए किस तरीके से बनाते हैं. जब अपन सॉल्यूशन सबसे पहले अपना है x इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 7 लेस देन x लेस देन 15. तो आप लोगों को इस सेट के बारे में पता रहना चाहिए. सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो सेट में एलिमेंट आएंगे 7 से 15 के बीच में सारे नेचुरल नंबर. तो 7 नहीं आ सकता क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला है, 15 नहीं आ सकता क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला है. 7 और 15 के बीच के सारे नंबर आ जाएंगे, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ठीक है, 14. और यूनिवर्सल सेट हमारे को पहले देखा है. यूनिवर्सल सेट क्या बोला है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20. तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 20 तक अपने को सेट बनाना. तो अब हमें इसका क्या बनाना है, वेन डायग्राम. तो देखिए किस तरीके से. सबसे पहले एक पूरा सेट बनाए. पूरा सेट मतलब 20 एलिमेंट्स का. ठीक है, ये U है. इसमें पूरे 1 से लेके 20 तक के पूरे सेट बनेंगे. अब आपको x ऐसा बनाना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 8 to 14. तो आप इस तरीके से बनाइए. सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20. देखिए ये सारे के सारे सेट किसके, सारे के सारे एलिमेंट किसके के हैं, यूनिवर्सल सेट के. अब यहाँ पर हमारे को वेन डायग्राम के अंदर हिसाब से बन गया यूनिवर्सल सेट. अब हमें x शो करना था. x क्या क्या है, 8, 9, 10, 11, 13, 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो ये एक अपने को एक अलग से सेट बना, और इस सेट का नाम क्या रहेगा, x. इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाते हैं. ये जो है सेट, इसके सारे एलिमेंट u में है. तो एक तरीके से बोल सकते हो कि x इज अ सबसेट ऑफ u. और एक वर्ड अपन बोला जा सकता है, सबसेट अपन ने पढ़ा है, तो x इज अ सबसेट ऑफ u. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट है, x उसका क्या है, सबसेट है. यूनिवर्सल सेट मतलब पूरे सेट का घर. जो सेट आपको दिया था, जो सेट का एलिमेंट, जो एलिमेंट का सेट बना था 1 से 20 था, और हमने जो x बनाए थे वो उसी सेट के एलिमेंट्स में से थे. तो देख सकते हो आप 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो ये x अपना अंदर बना. इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, सर्कल ड्रॉ कीजिए, स्क्वायर ड्रॉ कीजिए. स्क्वायर के अंदर आप सारे एलिमेंट लिखिए. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ऐसा हमने एक सेट बनाया जिसका नाम क्या था, x. तो ये यूनिवर्सल सेट एक तरीके से सुपर सेट होता है, इसका नाम बोला जा सकता है, और ये x जो है उसका सबसेट. ठीक है, जैसे और एक सेकंड एग्जाम्पल क्या बोला अपने को, y इज इक्वल टू y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y is a prime number from 1 to 20. अब आपको पता रहना चाहिए. अब हम ये जो सेट दिया है, ये सेट बिल्डर है. u आपके लिए कॉमन है, u इज इक्वल टू, ये आपके लिए कॉमन है. ठीक है, दोनों एग्जाम्पल में u क्या बोला है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20. अब दोनों में सबसेट अलग बने हुए, x और y. ठीक है, तो हम ये दोनों डायग्राम अलग ड्रॉ करें क्योंकि क्वेश्चनिंग अलग कुछ है. ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग है. अब यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो. वेन डायग्राम जब बना रहे हो तो y का पहले आप लिस्टिंग मेथड बनाइए. y इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17, 19 ये प्राइम नंबर है, कहाँ से लेके कहाँ तक है 1 to 20। अब हमारे को क्या बनाना है इसका वेन डायग्राम। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, यूनिवर्सल सेट यू बना लीजिए। पहले आप क्या कर लीजिए, ये सारे नंबर का एक सेट बना लीजिए, मतलब y बना लीजिए आप अंदर में, क्योंकि u जो है 1 से लेके 20 तक के है और उसमें ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप रैंडम लोगे नंबर तो आपका प्रॉपर वेन डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब थोड़ी सी अलग इस तरीके की डायग्राम बना पाओगे, मतलब इस तरीके का एक ऐसा सेट बना पाओगे, चलता है वो भी डायग्राम, ऐसा कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप पहले एक कॉमन ले लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, आपने ये बना लिया, इसका एक सेट बना लीजिए, इस सेट का नाम दे दीजिए आप y, ये u है। अब बचे हुए जो एलिमेंट है इस सेट के बाहर लिख लीजिए, कौन थे 1, ठीक है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। ठीक है, तो ये जो पूरा है, ये पूरे जितने एलिमेंट है 1 से लेके 20 तक के सारे आ गए यू के अंदर, और इसके अंदर हमने एक सेट बनाया है y, तो वो क्या हो गया आपका सबसेट हो गया। तो हम इसे और एक तरीके से बोला जा सकते हैं कि y इज अ सबसेट ऑफ u। अगर आपको दूसरा नाम बोला है, अगर आपको पूछा है ये एक ऐसी वेन डायग्राम है और y क्या है u के लिए, तो y जो है सबसेट है u के लिए। हमने इस तरीके से वेन डायग्राम बनाया, ये वेन डायग्राम है, लेकिन इसके अंदर की भी मीनिंग समझ लीजिए। जो y जो हमने एक सेट बनाया है अंदर, ये क्या होता है सबसेट। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ठीक है, आपको और एक एग्जांपल दिया है, जैसे एग्जांपल है आपको u दिया, u आपको पता रहना चाहिए किससे किसके लिए डिनोट करते हैं हम, यूनिवर्सल से। वो दिया है आप लोगों को 1, 2, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपको यूनिवर्सल सेट दिया। आपको p भी गिवन है, p क्या गिवन है 1, 3, 7, 10। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला, देखिए आपको बताना है शो द सेट, एक मिनट, p दिया है, शो द सेट u, p एंड p डैश बाय वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम के हिसाब से बताना है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, u आपको दिया है, p आपको दिया। अब p डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा कि p के जो एलिमेंट है उसे छोड़ के जो भी एलिमेंट बचते हैं u के, वो p कॉम्प्लीमेंट ऑफ p होता है। तो वही टर्म है। ठीक है, सेकंड आपको बताना है, वेरीफाई करना है p कॉम्प्लीमेंट का भी अगर अपन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा p। चलिए अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज ये लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं इसके लिए। p सबसे पहले आपको गिवन जो है वो लिख लीजिए, u के इतना दिया है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये दिया। p आपको कितना गिवन है, सेट है 1, 3, 7, 10। अब आप सबसे पहले जब आप ये वेन डायग्राम बनाओगे, वेन डायग्राम मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट बनाओगे, फिर आप उसमें से p के एलिमेंट एक तरफ लिखोगे और जो बचे हुए एलिमेंट वो बाहर जाएंगे उस सेट के अंदर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, p कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, p कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, p कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या रहेगा, p के जो एलिमेंट है इस सेट में, यूनिवर्सल सेट में, उसे छोड़ दो, बचे हुए जो एलिमेंट है इस सेट में लिख दो, तो वही सेट को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ p। p कहेंगे मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो 1 इधर है तो 1 नहीं लिखेंगे, 2 है क्या, 3 है इधर नहीं लिखेंगे, 7 है क्या इधर, हाँ नहीं लिखेंगे, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, हाँ है 10 p में है ना, तो नहीं लिखेंगे, 11 और 12 ये नहीं है ना p में। तो ये जो सेट बन गया जिसने p के सारे एलिमेंट को नहीं लिया है, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ p या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब हमारे को क्या बनाना है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बनाओ आप अच्छे से प्रॉपरली। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाइए, इसे पूरा नाम दे दीजिए u। इसमें सारे एलिमेंट आएंगे u के। पहली चीज आप क्या कर लीजिए, p के जितने भी एलिमेंट है वो अंदर लिख लो, क्योंकि p के सारे एलिमेंट u में प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है p का जो छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 1, 3, 7, 10, इसे एक सर्कल के अंदर आप डाल दीजिए और इसका नाम दे दीजिए p। अब बचे हुए जो एलिमेंट है, बचे हुए एलिमेंट कौन से थे, 2, 8, 9, 11, 12, ये आप लिख लीजिए 2, 8, 9, 11, 12। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये p है। बचे हुए एलिमेंट जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ p होते हैं, हम उसे स्पेसिफिकली नहीं देते सेट में, क्योंकि p का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर जो बच गए एलिमेंट है, जो एक सेट के अंदर नहीं आया है, तो वो जो भी एलिमेंट है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ p। ठीक है, ये आ गया। इस तरीके से हमने इसका वेन डायग्राम कंप्लीट किया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें शो करना p डैश p कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा p। तो अब हम शो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको गिवन देखिए क्या है,
P आपको गिवन है, P आपको कितना गिवन है देखिए 1 3 7 10, ठीक है, ये आपको गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो कितना आना चाहिए, इतना P के बराबर। ठीक, सबसे पहले अपन ने P कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, P कॉम्प्लीमेंट कितना आया था 2 8 9 11 12, ये आया था P कॉम्प्लीमेंट। अब सिंपल है बेटा, P कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेना, मतलब ये जो P कॉम्प्लीमेंट है उसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना। अब सिंपल है, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो U है, यहाँ पर ड्रॉ कर देता है U का सेट कैसा है 1 2 3 7 8 9 10 11 12। तो आपको ध्यान में रखना, P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो सिंपल है बेटा एकदम, कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट वाला जो सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट है और जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट वाले सेट छोड़ दो यूनिवर्सल सेट में से और P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट में लिख दो। तो चलो देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट कौन है, U में 1, यहाँ पर है क्या 1 नहीं है, कॉमा 2 है तो नहीं लिखेंगे, 3 है क्या नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है, 8 है, 9 है, 10 है क्या नहीं है, 11 है, 12 मतलब ये। अब आप ऑब्जर्व कीजिए P का कितना आंसर आया था, सेम आया था, P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर कितना आया, सेम आया। देयरफॉर दैट मींस P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, आप ऐसा लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम, आप ऐसा लिख सकते हो 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P, ठीक है। आज ये सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स देखते हैं, इसके बाद इसमें और जो भी एग्जाम्पल्स हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।